हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे गाला पेपर का, दैट इज द मैथ्स का ऑब्जेक्टिव। यस सर, बहुत तकलीफ था ऑब्जेक्टिव में। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं विथ कंसेप्ट कि कैसे क्या किस तरीके से सोचना है एंड किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। ओके, सो हम आज ले रहे हैं दैट इज द गाला पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? सर, for a given pair of linear equation in two variable a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. सर, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. सर, ये कितने सॉल्यूशन बताते हैं? तो सर एक यूनिक सॉल्यूशन बताता है। ये कौन सा सॉल्यूशन बताता है? सर यूनिक सॉल्यूशन बताता है। सर अगर इसी में कंसेप्ट होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो मैं नहीं सॉल्यूशन आता सर, बहुत सारे आंसर आते इसके। सर अगर मैं बात करता हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसमें सर नो सॉल्यूशन आता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। सर मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज द वन। सो ए इज माय फाइनल आंसर। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल। सर रियल की बात किया हुआ है एंड सर इक्वल की बात किया हुआ है। इसका मतलब क्या? सर इक्वल का मतलब इज इक्वल टू। ओके, सो यहां पे जो इक्वल टू कहाँ है? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में इक्वल है। सो बॉम्बे इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? सर फॉर द एपी 4 10 16 22 डॉट 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 कॉमन डिफरेंस दैट इज द डी। सर डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सर ये 10 माइनस 4 T2 माइनस T1 दैट इज द 6। सो सी इज माय आंसर। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन, सर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0,5 एंड -5,0। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर क्वेश्चन में x1, y1 हो एंड x2, y2 हो, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट को a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ। सो ए बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर यहाँ पे x2 का काम कौन कर रहा है? सर x2 का जो काम है ना वो -5 कर रहा है, माइनस x1 का काम है ना सर 0 कर रहा है, y2 का काम है ना सर 0 कर रहा है, एंड सर y1 का काम जो है ना सर 5 कर रहा है होल स्क्वायर। सर यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सर -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सर यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25। सर 25 कितने टाइम्स है? सर 2 टाइम्स। सर मैं बोल सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 25, और 25 सर बाहर आएगा ना तो वो हो जाएगा 5√2। दिस वन इज माय फाइनल आंसर। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, एंड इसके पास वरदान है, अगर रूट में 2 बार 5 आए होगा तो बाहर आके सिंगल टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। ये फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? तो सर बॉम्बे इज माय राइट आंसर। ओके, यहाँ पे अपने टिक कर देते हैं कि सर बॉम्बे इज माय आंसर, एंड सर सेम वे थर्ड वन में सी इज माय आंसर, एंड यहाँ पे सर बॉम्बे इज माय आंसर सेकंड में, एंड सर यहाँ पे दैट इज द वन इज माय आंसर। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है? सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सर इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। देखो एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कितने टाइम है ना tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा देता है, और स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है? सर स्क्वायर दिया है ना, बस खुश हो जाने का 1, बट गलत हो जाता है मालिक, ये वैल्यू आ जाएगा -1।
ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंड में सेट करना, बोर्ड कितने टाइम इस पे गेम खेलता है। ओके सो यहाँ पे तो क्लियर दे दिया गया, सो बॉम्बे इज माई फाइनल आंसर, सो बी इज माई आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है सर, फॉर एनी डेटा एक्स बार का वैल्यू दे दिया है 25, सर जेड इज इक्वल टू दे दिया है 25, सर एंड इज इक्वल टू आ गया क्वेश्चन मार्क, सर मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बोलो तो साथ में, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर से बोलो, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आंख बंद करके बोलो, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके देखो घर पे होना तो चिल रहने को, बिंदास जोर जोर से चिल्ला के बोलने का। सर क्यों बोलने का चिल्ला के? क्योंकि चिल्लाओगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। बोलो क्लियर, और लगे ना मम्मी पापा को तुम पढ़ाई कर रहे हो। ओके सो यहाँ पे आ जाते हैं सर, z के जगह आ जाएगा 25, यहाँ आएगा 3m माइनस 2, x बार के जगह आएगा सर 25 इज इक्वल टू 3m माइनस 50। सर 50 सामने जाएगा तो 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 3m। सर 75 इज इक्वल टू सर 3m। सर 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू m। So we can say m is equal to 3 1s are 3, 2s are 6, 1 3 5s are 15. That is the 25 is my final answer. Sir कहाँ दिख रहा है? A अहमदाबाद is my answer. Sir ये done. नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 पे अपने आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है। सर यहाँ पे बोला है 3 प्लस 2 रूट 5, वो क्या है सर? यहाँ पे रूट भाई जब भी दिखेंगे चेक करने का सिंप्लीफाई हो रहा है। सर नको सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो रूट जैसे ही दिखते इसको हम बोल देंगे सर इरेशनल नंबर। सर इरेशनल ऐसे नंबर है जो रूट से बाहर ही नहीं आ पाते सर, जैसे कि रूट 2, रूट 7, रूट 11। सर रूट 9 नहीं, रूट 9 बाहर आ सकता है। सर कैसे? रूट 9 का मतलब होता है सर 3, अगर 3 2 टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं ये रेशनल का काम कर रहा है, बट ये सारे के सारे इरेशनल के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। सो सर आंसर क्या है मेरा? आंसर बताओ ना सर। सर इरेशनल आंसर है सर, क्योंकि रूट है। ओके सो नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द सम ऑफ द जीरोस। सो सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। सर यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है? सर यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर b के जगह है ना, b के जगह -3 है। सर a के जगह है ना 4 है। सर माइनस माइनस प्लस, सो 3/4 इज माई आंसर। ओके सो सर 3/4 इज माई आंसर। नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा? व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सर कॉइन के कितने साइड होते हैं? सर कॉइन के 2 साइड होते हैं। चलो प्रियांशी मैम बताएंगे कॉइन के कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं। सर यहाँ पे आ जाएगा सर 2 साइड होते हैं, इसके लिए लिखेंगे 2n। ओके सर कितने बार टॉस करना है? सर नंबर ऑफ टाइम टॉस जो करना है ना वो ऊपर लिखेंगे। सर इधर आ जाएगा 2 इसका मतलब सर 2 × 2 × 2 दैट इज द 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ए होशियार कोई 2 3 जा 6 नको लिखना। चेक करो, देखो ये आंसर दिख रहा है ना, गब्बर सिंह यहाँ बैठा है, ध्यान रखना। क्लियर? सो ध्यान रखना यहाँ पे 8 इज माई आंसर। क्लियर? सो बेस्ट है। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। सर tan थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सर ये तो फॉर्मूला कुछ सुना है। हाँ मैंने याद करो बताया था, ये स्लीपिंग मोड वाला है। सर कहाँ होता है स्लीपिंग मोड? देखो ये फॉर्मेट ऑलवेज माइंड में सेट करना, बहुत सारे फॉर्मूले इसके बेसिस पे माइंड में सेट हम कर सकते हैं। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा, सर यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, सर यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट वन इज द कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ओके हम बात कर रहे हैं स्लीपिंग मोड का।
सर इसका मतलब सब सो रहे होंगे, यानी सब सो रहे ना, सबको सुला दो, सबको सुला दो, सब सो रहे, सब सो गए। अब मुझे एक बात बताओ, सब सोते सोते किसको याद करते? गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। सब सोते सोते जैसे दादा हो गए, दादी हो गए, मम्मी हो गए, पापा हो गए, वो किसको याद कर रहे? सर भगवान को। दैट इज भगवान इज नथिंग बट सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। सर देखो यहाँ कहीं ना कहीं 10 इंटू कोट इज इक्वल टू 1। ओके सर 10 इंटू कोट इज इक्वल टू 1। आई थिंक सो माइंड में सेट हो जाएगा। ओके सो 1 इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन 11 में क्या बोला है? अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। सर पैरेलल टेंजेंट, सर टेंजेंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो एक लाइन पास हो रहा है, ओके एक लाइन कहाँ से पास हो रहा है? जस्ट सर सर्कल को एकदम टच करके, एकदम टच करके, ओके एकदम टच करके। सर ये तो पैरेलल है ना। सर ये जो लाइन अगर जा रहा है एक पॉइंट पे टच करके, तो इस बालक को बोला जाता है तू टेंजेंट है। ओके जैसे मस्तीखोर बच्चे को बोला जाता है ना तू कमीना है, वैसे ही यहाँ पे एक लाइन अगर सर्कल को एकदम टच करके, ओके प्यार से टच करके अगर निकलता है तो उसको हम बोलेंगे सर टेंजेंट। ओके सर पता चल गया। क्वेश्चन में सर ये बोला है कि दो पैरेलल टेंजेंट ही हो सकते हैं। टेंजेंट कितने हो सकते हैं? सर दो हो सकते हैं। सर सबसे ज्यादा मैक्स टू मैक्स एट मोस्ट दो। सर दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते। कहाँ लाओगे टेंजेंट? देखो दो ये हो गए, अब ये तुम लिए तो ये तो पैरेलल नहीं हुए ना, ये तो थोड़ा चेंज हो गए एंगल, तो सर नको नहीं चलेगा। यानी सर 2 इज माई आंसर। यहाँ पे 2 जो है ना वो मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। सर मीडियन ऑफ, सर मीडियन 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 कसम खा लेना, क्या बोला मैंने? कसम खा लेना मीडियन आते ही जो ना अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। डन। यानी हमें आइसक्रीम बांटना है। आइसक्रीम हम पहले किसको बांटेंगे? सर सबसे पहले हम छोटे से बच्चे को बांटेंगे, फिर धीमे 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 बड़े बच्चे को बांटेंगे। क्लियर है ना? पता चला ना? पहले हम किसको बांटेंगे? छोटे बच्चे को। तो मीडियन आते ही याद करना सर आइसक्रीम, सर आइसक्रीम। ओके सर ये मीडियन आते ही याद करना कि मेघा क्या देगी? आइसक्रीम देगी। किसको आइसक्रीम देगी? पहले छोटे बच्चे को देगी, फिर धीमे 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 बड़े बच्चे को देगी। ओके सर यहाँ पे अपने बात करते हैं। सबसे पहले छोटू कौन है यहाँ? सर सबसे छोटा जो है ना वो -3 है। उसके बाद जो है ना सर -2 है। सर उसके बाद है ना 0 है। फिर उसके बाद है ना सर 1 है। उसके बाद है ना सर 2 है। उसके बाद है ना सर 3 है एंड लास्ट वन 7। सर यहाँ पे n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7। सर ओड होता है तो फॉर्मूला n इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 तो ऑब्जर्वेशन होता है। सर इधर 7+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, that is nothing but 8/2, that is the fourth observation. सर फोर्थ ऑब्जर्वेशन यानी क्या होगा? सर 1 2 3 4। सर 1 is my final answer। कितना गंदा समझाया शुभम सर आपने। बोर्ड तुमको फील नहीं हुआ? सर इतना लंबा लंबा नहीं करने का। सुनो ये गंदी मेथड है, ठीक है ना, ये सब फॉलो नहीं करने का। देखो ये जो अभी अपने ने किया ना, कुछ अराउंड 40 सेकेंड लगे ना। कितने सेकेंड लगे? 40 सेकेंड ना, 3 सेकेंड में आंसर आता है। अगर तुम्हारे देखने का नजरिया मजबूत है 1 सेकेंड में आंसर आता है। कैसे? सर पहला छेला पहला छेला पहला छेला, आंसर कंप्लीट। मजा आया? डन। सो ये माइंड में सेट कर डालना। क्लियर ना? सर ये तो चलो आपने ओड के लिए बताया, इवन के लिए होगा तो अरे कोई टेंशन नहीं लेने का रे। जैसे समझो 1 2 3 4 5 6 ये मैंने बोला।
सर क्या करेंगे, शुभम सर ने बोले पहला छल्ला, अब बीच वाले को कट करेंगे तो मीडियन का डांस कर रहे हैं, फाइंड तो करना पड़ेगा ना। सर दो वैल्यू है यहाँ, सर दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है क्योंकि 2 है। सर 3 + 4 दैट इज द 7/2 दैट इज 3.5। सर कंप्लीट, बस बोलो डन। सो आई होप सो। देखो ऑलवेज जब मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ ना तो सिर्फ ये मत सोचना कि सर सिर्फ गाला का ही सॉल्व करा रहे, नहीं, इसके रिलेटेड और क्या हो सकते हैं ना वो भी मैं तुमको बता रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। सर 12 का आंसर क्या है, 12 का आंसर क्या है, 1 है ना, ये जो 1 है 1 इज माई आंसर। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। सर 13 की अगर मैं बात करता हूँ, सर 13 में HCF निकालना है। सर तीनों में कॉमन क्या है, कोमल नहीं बोला, कॉमन बोला, कॉमन। तीनों में कॉमन क्या है, यानी तीनों किसके टेबल में आते हैं, सर 1 के टेबल में। सो HCF का जो आंसर है सर 1। सर ये बात सही बोला नहीं बोला, सही बोला, सो ट्रू इज माई आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन नंबर 14 में सर नंबर ऑफ जीरोस y इज इक्वल टू पी ऑफ x इज इक्वल टू 2। देखो एक सिंपल से याद रखना, अगर यहाँ पे ये कितने पॉइंट में कट कर रहा है, सर 1 पॉइंट में कट कर रहा है ना, तो आंसर 1 होगा। क्लियर, वापिस से सर यहाँ पे भी तो कट कर रहा है ना, मालिक मेरी बात को ध्यान से समझना। सर ये बताता है कि सर ये पूरा जो इक्वेशन है ना एक्स में होगा। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सर अगर मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू x² + 2x, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। ये पूरा x पे डिपेंड करता है ना, यानी हमें यही सिर्फ चेक करना है कि x पे कितने पे कट कर रहा है। क्लियर, डन। सो x पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए था, एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या दिया 2। तो सर सीधी सी बात है, ये बात गलत है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्लियर है ना, डन। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 50। इफ 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक वैल्यू दे दी है सर 2x + 3y इज इक्वल टू 12। सर एक वैल्यू दे दी है 3x + 2y इज इक्वल टू 18। तो क्या मैं x + y इज इक्वल टू 5। सर कितने स्टूडेंट क्या करेंगे ना, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को निकाल के इधर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा नहीं आएगा वो चेक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करने का, सिंपल सा क्या करने का ना, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, 2 का 3, 3 का 2, जोड़ी बन रहा है ना, चाहे क्या बन रहा है, जोड़ी। सर लेट्स सी, दोनों को ऐड करते हैं। सर 3 + 2 5x, सर 3 + 2 5y इज इक्वल टू 30। सर यहाँ पे सब जगह डिवाइड बाय 5, x + y इज इक्वल टू 6। सर कैसे किए, सर सिंपल 5 5 5, सर कट कर दिए। सर x + y का वैल्यू तो 6 आना चाहिए था, यहाँ 5 है, आंसर गलत दिया है, आंसर आएगा सर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन नंबर 16 में बात करें द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, जो सर होने वाला नहीं है, क्या नहीं हो सकता। अभी तुम्हारी शादी, सर ऐसा मत बोलो, अरे तुम नाबालक हो, अभी 15 साल के हो, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा तो पॉसिबल है बट अपने लिए लीगल वे में इम्पॉसिबल है। सर तो यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी अभी शादी करने का है वो 0 है। क्लियर, डन। ओके, तुम्हारा इस साल फेल होने का प्रोबेबिलिटी, सर पॉसिबल इज नहीं है शुभम सर के पढ़ाते हुए हम फेल हो। ओके, तो सर वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज द इम्पॉसिबल है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। सर इस बार तुम पास ही हो जाओगे, सर 100% पास होने ही वाले हो, प्रोबेबिलिटी 1। सर इम्पॉसिबल जब भी होता है ना, उसका ऑलवेज प्रोबेबिलिटी जो रहता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट होता है ना, वो 0 होता है, और सर वो 100% अगर पॉसिबल होने वाला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वो इवेंट का ऑलवेज होता है 1। सर इधर वर्ड यूज किया है इम्पॉसिबल और इधर बोला है 0, सो ये सही बोला है, सो इसका आंसर आ जाएगा सर ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 17। सर 17 में क्या बोला है, सर a 2a 3a 4a, ये सर क्या एपी में ही, सर एपी कौन है, सर एपी जो है ना वो है सेम डिफरेंस। क्या है, सेम डिफरेंस। सर मुझे बताओ
ये दोनों में कितना डिफरेंस होगा, कैसे निकालेंगे सर, 2a में से a हटा दो ना तो a आ जाएगा। सर यहाँ से ये दोनों में कितना डिफरेंस है सर, 3a माइनस 2a कितना आ जाएगा a। सर ये दोनों में कितना डिफरेंस है सर, इधर 4a माइनस 3a a। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सर सब के सब a सेम आ रहा है? अगर डिफरेंस सेम है तो AP में है। सर ये पॉसिबल है कि नहीं है? यस, ठीक है ना। sequence are in AP। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 18। सर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड अ सर्कल। सर एक सर्कल है, उस सर्कल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है लाइंग, बट कहाँ, इनसाइड अ सर्कल। और सर कितने टेंजेंट बनेंगे सर, अगर सर्कल के अंदर है तो टेंजेंट ही कैसे बनेंगे? क्यों सर ऐसा? अभी शुभम ने सर ने बोले थे कि सर सर्कल जो होता है ना उसको एक जस्ट पॉइंट पे टच करके निकलेगा, एक पॉइंट पे टच करके निकलेगा सर, कट करके नहीं बोले थे, एक पॉइंट पे टच करके निकलेगा, उसको बोलते टेंजेंट। देखो टच और कट दोनों डिफरेंस है। ओके सर, यहाँ पे सर पॉसिबल नहीं है, मैं बोलूंगा जीरो इज माई आंसर। ओके सर, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ डाई इज थ्रोन वंस। सर डाई 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6? नॉट गेटिंग 6। सर 6 नहीं आना चाहिए। मुझे बताओ, नीचे तो ऑलवेज टोटल होता है, ऊपर ऑलवेज आउटकम है। सर टोटल 6 है और आउटकम कितना आ जाएगा सर, आउटकम जो है ना सर 6 नहीं है तो कितने हैं सर, ये 5 है। सो दिस वन इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर वो भी किसका, पहले 11। सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक है 11। सर एसएन का फॉर्मूला है सर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। बोल रहा सर यहाँ पे एसएन का वैल्यू n कितना नंबर 11/2, a कितना 1, l कितना 12। सर यहाँ पे सॉरी l इज द लास्ट टर्म कितना है 11। सर 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द 12, 2 1 जा 2 6 जा। सर 11 6 जा आ जाएगा 66। अगर नहीं करना हो तो 11 इंटू 6। सर एसएन क्यों निकाले, क्योंकि हमें निकालना है मीन। तो सर मीन से क्या होगा, मीन इज नथिंग बट सिग्मा xi अपॉन नंबर। सर सिग्मा xi इज नथिंग बट एसएन का ही तो काम कर रहा है। सिग्मा xi का मतलब क्या होता था, एडिशन ऑफ xi, और एसएन भी क्या काम करता है, एडिशन। सर यहाँ पे डिवाइड बाय n यहाँ पे एसएन का वैल्यू क्या है 11 इंटू 6 है। नंबर कितना है सर 11 है, 11 कट 6 इज माई आंसर। ओके सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21। सर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सर एक हेमिस्फीयर है, उसका बेस एरिया, सर यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है समझो, इसका बेस एरिया का मतलब ये होता है कि ये बेस में ये है। सर ये बेस ये है कि नहीं है, सर ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है कि नहीं है। सर एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके सो पाई आर स्क्वायर यानी क्या, पहले का आंसर आ गया सर बॉम्बे। ओके नेक्स्ट 22 की अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का कॉइन अगर तुम देखोगे ना ऐसा दिखेगा। ओके स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं सर वो तो सर्कल दिखता है ना, नहीं ध्यान से देखना मालिक, साइड में भी दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेंडर का काम कर रहा है और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ओके सो पाई आर स्क्वायर एच कहाँ है सर सी। सर नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा बोल रहा है। सर यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 180 बोल रहा है।
क्लियर। एक्चुअली मैं ऑलवेज माइंड में ये करता हूँ, ध्यान से देखना सर, लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ और एरिया की मैं अगर बात करता हूँ, लेंथ इज नथिंग बट सर 2 पाई आर होते हैं ना, एरिया इज नथिंग बट सर पाई आर स्क्वायर होते हैं ना, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन सर थीटा, यानी ये एंगल कितना बना ना, किस में से बन रहा होगा, तो सर पूरे सर्कल में से, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है सर 360, सर यहाँ आएगा 360, सर यहाँ पे भी इंटू थीटा अपॉन 360, बट यहाँ पे क्या होता है ना 2 के कारण कट हो जाता है, तो सर यहाँ पे ये फॉर्मूला ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अपने को माइंड में सेट करना है, कैसे भी करो तुम्हारी इच्छा। ओके, सो 23 का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट सी is my answer. And last one, that is the question number 24, circumference of the circle. सर ऑब्वियसली बात है 2 pi r, बट कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 2 pi r नहीं देके इधर इन्होंने दिया है सर पाई, और 2r इज नथिंग बट डायमीटर, सो a इज माई आंसर। आई होप सो काफ़ी अच्छे से मैंने कंसेप्ट अपना 100% दिया आप सभी को समझाने के लिए। ओके, सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें, सो दैट मुझे और मोटिवेट मिले और आप लोग के लिए बहुत सारे मस्त मस्त अमेजिंग वीडियो लेके आओ। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, जोर से बोलो दैट्स इट।